जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं और रावण हंसी उड़ा रहा है कि मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। आज हमें एक बानर गुरु के रूप में मिला है। कह रहा है मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मुँह। हनुमान जी से रावण कह रहा है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है, इसलिए तुम्हारा जो ज्ञान है वो धरा रह जाएगा। तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। हनुमान जी कहते हैं उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी कहते हैं इसका उल्टा होगा जो तू सोच रहा है। तू सोच रहा है कि मेरी मृत्यु करीब आ गई है, लेकिन मृत्यु तुम्हारी आ गई है। उल्टा होई कह हनुमाना, तुम्हारा अंत समय समीप आ गया है। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारे मति भ्रम हो गया है, ये मैं समझ गया। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना। रावण जैसे योद्धा राजा और उसके दरबार में ही उसको इस प्रकार नीचा दिखाया जाए तो क्रोधित होना स्वाभाविक है। और हनुमान जी जब इस प्रकार बोले तो रावण क्रोध से तमतमा उठा। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। आदेश दिया इस मूर्ख बंदर का तुरंत प्राण हर लो, उसको मार डालो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही बानर हनुमान जी को मारने के लिए राक्षस दौड़े, उसी समय विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ दरबार में प्रवेश किए। विभीषण जी से जब हनुमान जी मिले थे तब हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा था कि लंका में निश्चिंत होकर आप घूमिए। अगर कोई भी आपके ऊपर मुश्किल आएगी तो मैं परछाई की तरह आपके साथ ही हूं। और जब यहां पर मारने का आदेश दे दिया रावण ने हनुमान जी को, उस समय विभीषण जी दरबार में प्रवेश किया। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। रावण को प्रणाम करके विभीषण जी कह रहे हैं कि दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। ऐसा नीति नहीं कहती। दूत चाहे कुछ भी कहे, उसका वध करना उचित नहीं है। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने कहा इसको कुछ और दंड आप दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड कतई ठीक नहीं। तब उनकी बात सुनकर सब ही कहा मंत्र भल भाई, सारे दरबारी एक साथ बोल पड़े ये बिल्कुल सही सलाह है, दूत को मारना उचित नहीं है, इसको कुछ और दंड दिया जाए। तब रावण हंसा बहुत जोर से और रावण हंसकर क्या कहता है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर,
अंग भंग करी पठैय बंदर। रावण बोला कोई बात नहीं, इस बंदर का कोई भी अंग भंग करके वापस भेज दो। तब उसे याद आया, मंत्री देखने लगे कि इसको कौन सा दंड दिया जाए, कौन सा अंग भंग किया जाए। रावण विद्वान भी है। रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। रावण कह रहा है, बानर का अपने हर अंग से प्रिय पूंछ होती। कपि के ममता पूंछ पर सबसे ज्यादा प्यार होता है बानर को। सब ही कहूं समझाए, सबको समझा कर कह रहा हूं कि बंदर को सबसे प्रिय पूंछ हो। तुम क्या करो, तेल बोरी पट बांधि पुनि, कपड़ा, पुराना कपड़ा नया कपड़ा जो भी है, तेल में डुबा डुबा कर इसकी पूंछ में सारा तेल में डूबा हुआ कपड़ा लपेट दो। तेल बोरी पट, कपड़ा बांध, और जब पूरे पूंछ में कपड़ा बंध जाए तेल में डूबा हुआ, तब तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए, उसके में आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवता हनुमान जी की सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। जब जिसको अवसर मिलेगा वो हनुमान जी की मदद करेगा, ये देवता लोगों ने तय कर रखा है। अब जब ऐसा आदेश दिया, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आज अभी माता सरस्वती ने मेरी सहायता इस प्रकार की है, मैं समझ गया हूं, इसकी जबान पर माता सरस्वती बैठकर मुझे ये दंड दिलवाने के लिए कहलवा रही है। भई सहाय सारद मैं जाना, मैं समझ गया कि माता सरस्वती ने ही इससे कहलवा। जातु धान सुनि रावण बचना, लागय रचय मूढ़ सोई रचना। राक्षस जो है रावण का आदेश सुनकर तेल में कपड़ा डुबा डुबा कर हनुमान जी की पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। हनुमान जी संकट मोचन महाबली हनुमान हैं, लीलाधर हैं, इनकी लीला भी अपरंपार है, इनकी लीला का क्या कहना है। जैसे ही राक्षस पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, पूंछ इच्छानुसार बढ़ सकती है, जितनी लंबी चाहे कर सकते हैं। और जैसे जैसे कपड़े लपेटने लगे, पूंछ बढ़ाते चले गए हनुमान जी, और पूरे नगर का कपड़ा और तेल खत्म। रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले तेल में कपड़ा डुबाए लपेटे, तेल खत्म हो गया तो घी में डुबा के लपेटे, वो भी खत्म हो गया। आप क्या करें, कपड़े भी खत्म हो गए, पूरे नगर के कपड़े खत्म हो गए, पूंछ बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पूंछ के बढ़ने का की कोई सीमा नहीं है, कितनी लंबी हो जाएगी पता नहीं। इसलिए रहा न नगर बसन घृत तेला, न कपड़ा न घी न तेल, कुछ भी नहीं रहा। बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और कर दिया खेल। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। कौतुक देखने के लिए सारे नगरवासी आए हुए हैं, बंधे हुए हैं हनुमान जी। कोई लात मारता है, कोई हंसी उड़ाता है। मारहि चरण देहि सब तारी, चरण से प्रहार करते हैं। और ढोल बज रहे हैं,
बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। नगरवासियों की ढीठाई देखिए। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। ठोकर मारते हैं पैर से और हंसी उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, ढोल बजा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। नगर फेर, और पूरे नगर में घुमाकर तब पुनि पूछ प्रजारी, तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब आग जब लग गई तब हनुमान जी का चमत्कार क्या हुआ, ये देखिए। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बन गए, बिल्कुल छोटे रूप में, जो कहीं भी घुस सकता है। उनका इरादा क्या है किसी को मालूम नहीं है। अति सूक्ष्म रूप में बन गए, और अति सूक्ष्म रूप में बनकर नींबू की चढ़े ऊ कपि कनक अटारी, और बड़ी फुर्ती से, नींबू की शब्द भोजपुरी का शब्द है, पहले बोला जाता था, अब तो लोग नहीं बोल पाते हैं। नींबू की का मतलब जल्दी से छुपकर, बहुत फुर्ती के साथ, तो सूक्ष्म रूप बनाकर और बड़ी फुर्ती के साथ रावण के महल के ऊपर चढ़े। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, और जब ऊपर चढ़ गए, पूंछ में आग लगी हुई है, आग लगी हुई लेके भागे चले जा रहे हैं। भई सभित निशाचर नारी, और सारे राक्षसों की औरतें अत्यंत भयभीत। और हनुमान जी जब छत पर पहुंचे हैं, उसके बाद जो रूप बनाए हैं, पूंछ में आग लगी हुई है और सूक्ष्म रूप से विशाल रूप बढ़ गए हनुमान जी के। और हनुमान जी धरती से आकाश तक का रूप बनाए हैं। और भगवान श्री राम की कृपा देखिए। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। पवन देव 49 भाई है, 49 भाई पवन कभी नहीं चले, लेकिन उस दिन भगवान की प्रेरणा से 49 पवन बहे थे एक साथ, पहली बार। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। 49 पवन एक बार बहे, और आग और अट्टहास कर गर्जा। और हनुमान जी धरती से आकाश तक का रूप बनाकर और अट्टहास करके जब गरजे हैं, हिल गई पूरी लंका, और कपि बढ़ि लाग आकाश, और पूंछ आकाश तक लंबी हो गई। उसके बाद लंका की हालत क्या हुई है। हनुमान जी से पीछे से आवाज आई, जैसे ही पूंछ बढ़ रही है, हनुमान पीछे पलट के देख रहे, पवन देव खड़े हैं, बोल रहे हैं, हम 49 भाई आज तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। और उसके बाद हनुमान जी की पूंछ बढ़ी है और आकार बढ़ा है, और अट्टहास करके जब गरजे हैं, लंका हिल गई है। और उसके बाद क्या हुआ है, आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए प्रभु को हमेशा याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।